आज की कहानी में ऐसा मोड़ आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। घर में बड़ी पार्टी चल रही थी और सब लोग सरू की तारीफ में लगे थे। हर कोई कह रहा था कि सरू हर काम बड़ी खूबी से संभाल लेती है। ये बातें तारा से सहन नहीं हो पा रही थी। अंदर ही अंदर तारा का गुस्सा बढ़ रहा था। इसी बीच सरू और वेद सबके बीच में नाचते हुए दिखे। दोनों को करीब देखकर तारा का गुस्सा और बढ़ गया। तारा ने एक के बाद एक ड्रिंक्स खत्म कर दी और फिर नशे का नाटक करते हुए सरू के सामने आ गई। तारा ने जोर से बोलकर खुद ही मान लिया कि सारे गलत काम उसी ने किए। उसने बताया कि उसी ने फेक केस करवाया था, उसी ने तस्वीर बदली थी और वही पूजा का प्रसाद जलाने की जिम्मेदार थी। तारा बार बार कह रही थी कि वो वेद को सब सच बता देगी और वेद उसके कहने पर सरू को घर से बाहर निकाल देगा। सरू ये सब सुनकर घबराने लगी कि कहीं तारा सच में वेद को कुछ बता ना दे। तारा जोर से चिल्लाती रही कि वो किसी से नहीं डरती और सब खोलकर बता देगी। डर और परेशानी में सरू ने तारा को स्टोर रूम में बंद कर दिया ताकि वो और बवाल ना करे। तारा लगातार चिल्लाती रही। लोग आवाजें सुनने लगे तो सरू ने मजबूरी में तारा के मुंह पर टेप लगा दिया और बाहर निकल गई। कुछ देर बाद बच्चे गेट खोल देते हैं और तारा बाहर आती है। टेप लगी हालत में उसे देखकर वेद घबरा जाता है। वो पूछता है कि किसने ऐसा किया। तारा इशारा करती है सरू की तरफ। वेद का भाई भी सरू पर आरोप लगा देता है कि वो जानबूझकर अपनी मासा से बदला ले रही है। वेद सरू के पास आकर पूछता है कि क्या सच में उसने ये सब किया। सरू सच नहीं बता पाती और मजबूर होकर हाँ कह देती है। वेद समझ नहीं पाता कि असल चाल तारा की थी और उसने सरू की अच्छाई का फायदा उठाया। अब हालात ऐसे हैं कि वेद गुस्से में सरू पर हाथ उठा देता है और पूछता है कि उसने उसकी माँ के साथ ऐसा क्यों किया। क्या वो सच में बदला लेना चाहती थी। सरू चुप है और तारा पूरी प्लानिंग के साथ सबको सरू के खिलाफ कर चुकी है। क्या तारा सरू को सच में घर से निकलवा देगी। क्या वेद कभी ये समझ पाएगा कि असली गलती तारा की थी। क्या सरू को सारा सच बता देना चाहिए।